कर जाते हैं, सारी दुनिया को बनाते, पालन करते और सबको नष्ट कर देते। वो उनका खेल है। जैसे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो घर बनाते हैं, मिट्टी में पैर घुसा करके थोड़ा ऊपर से पत्ती मारते हैं तो वो घर जैसा बन जाता है। घर पर हमारे ना बोलते हैं बंगासी, हम भी खेले हैं ऐसे। और फिर सब बना लेते हैं, सब बच्चे आपस में बना करके, और जब घर जाते हैं तो सबको फोड़ फाड़ करके चले जाते हैं। वही तो संसार का खेल। अरे भैया इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, वो घर बनाया, फिर उसको फोड़ फाड़ करके फोड़ के सब चले गए, एक दूसरे के घर को फोड़ करके चले जाते हैं। तो मेरा संबंध तो केवल परमात्मा से है। और क्या स्वभाव है प्रभु का? बोले सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की शक्ति ही मेरे परमात्मा में है। तीन ताप कौन कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों ताप मेरे गोविंद की कथा के सामने रुक नहीं पाते। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, लाल राज का हूँ नहीं जापा, राम राज का ताप राम राज्य में भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में पकड़ लिए। तीनों ताप, त्रिशूल का मतलब है तीनों शूल, तीनों तापों को भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में कमांड कर लिया। भगवान राम के राज्य में किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, सब लोग आनंद का जीवन जीते थे, आनंद में रहते थे सब। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परम वंदनीय श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और कहते हैं मैं नहीं, वयम नमः, हम और आप सब मिलकर के उनको प्रणाम करते हैं। वयम बहुवचन है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दावे से ये कह सके कि मैं सुखी हूं? है कोई संसार में ऐसा व्यक्ति? कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में कोई भी सुखी नहीं, कोई तन दुखी, सब संपत्ति है, खूब आनंद है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, बड़ा कारोबार चल रहा है, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल के पानी से रूखा फुल्का। क्यों जी? अरबों खरबों की संपत्ति है, करोड़ों का टर्नओवर चल रहा है तुम्हारा, तो रूखा सूखा दाल का पानी और रोटी, सूखी रोटी खा रहे हो। आखिर संपत्ति किस काम की? बोले साहब डॉक्टर ने मना किया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, तो ज्यादा खा नहीं सकता, ब्लड प्रेशर की भी शिकायत रहती। तो संपत्ति किस काम की? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। शरीर स्वस्थ है लेकिन मन में बड़ी टेंशन है। कभी बेटा बात नहीं माने, कभी बेटी बात नहीं माने, कभी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, कभी काम नहीं चल रहा है इसकी टेंशन, तो कभी दुकान नहीं चल रही उसकी टेंशन, कभी पड़ोसी से झगड़ा हो गया उसकी टेंशन। मन में कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। बेचारे मजदूर लोग परिश्रम करते, दिन रात जान को जोखिम में डाल करके मेहनत करते, बेचारे शाम को 500 रुपये मजदूरी के मिलते, उनसे बच्चों की फीस दें, बच्चों को कपड़े सिलवाएं, या स्कूल की फीस भरें, या श्रीमती जी की डिमांड को पूरी करें, या मकान का किराया दें, या अपने लिए कुछ खाने के लिए लाए। क्या करें? कोई धन में न रहे उदार। संसार में कोई भी सुखी नहीं। सुखी है तो केवल भगवान का भजन करने वाला ही भी सुखी है। अरे हम लोगों की तो चले क्या, देवता भी सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी,
गरीब व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन धनवान व्यक्ति के पास पैसा है, वो सुखी होगा। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। मुझसे ज्यादा पैसे वाला तो राजा है, तो सुखी होगा, वो भी सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन माने ब्रह्मा। तुम लेते ही सीधे वन की ओर चले जा रहे। व्यास जी के मन में आया बुढ़ापे में तो एक बेटा हुआ और वो भी सीधा वन में चला जा रहा। तो व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए चले जा रहे, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। लेकिन उन्होंने सर्वभूत हृदय होने के कारण, सर्वव्यापक होने के कारण वृक्ष रूप से उन्होंने अपने पिताजी को जवाब दिया, हे पिताजी आप किसको पुत्र कहते हैं? संसार में कितनी बार तुम मेरे पिता बने, कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बना, कितनी बार तुम मेरे पुत्र बने, कितनी बार मैं तुम्हारा पुत्र बना। ये तो संसार का क्रम चलता रहता है। व्यास जी को होश आया, मैं अपने पुत्र को लौटा नहीं सकता, वो तो साक्षात ज्ञानी है, वो ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए जा रहा है, इसलिए मुझको रोकना भी नहीं चाहिए। ऐसे पूज्य पाद सुखदेव जी महाराज सीधे वन की ओर चले गए। तो सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ में संतों का समाज जुड़ा हुआ था और वहां कर्णामृत का रसास्वादन करने वालों में परम प्रवीण सौनक जी महाराज 88,000 ऋषि वहां पर पधारे। अब उन्होंने बहुत सी कथाएं सूत जी के मुख से सुन रखी थी। तो जो वयोवृद्ध 1-1 लाख वर्ष की जिनकी आयु में ऐसे सौनकादिक ऋषि और छोटे से सुखदेव जी को, सूत जी को आते हुए देख करके सब उठ करके खड़े हो गए। उनकी सभा में सूत जी महाराज पधारे, जो सब ऋषियों से कम उम्र के हुए, और उनको देख करके सबने प्रणाम किया, सुंदर आसन बिछाया। अपने संपूर्ण शिष्यों के साथ में सूत जी महाराज विराजमान हो गए। तो सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले करोड़ों सूर्यों के समान हो, बड़े ही तेजस्वी हो, इसलिए आप हमारे कानों के लिए अमृत के समान कोई कथा सुनाइए प्रभु। ऐसी कथा हो जो हमारे कानों में अमृत घुल जाए, ये हमारी इच्छा है। और कथाओं में सार रूप हो, सांसारिक कथा नहीं है, कथा कल्याण करने वाली हो, और हमारा आपका ही नहीं सारे संसार का कल्याण करने वाली है, क्योंकि इस कलकाल में जीव आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गया है और ऐसी अवस्था में अब कोई भी कल्याण का साधन बचा नहीं है। कोई भी साधन नहीं बचा जो क्लेश पीड़ित प्राणियों को सुख दिला सके, उनको पवित्र कर सके। जो क्लेश से ग्रही हुए हैं जो लोग, उनको सुख कैसे प्राप्त हो, उनका क्लेश कैसे शांत हो, ऐसी कोई कथा श्रवण कराई। सौनक जी समझ गए। सौनक जी की बात को सुनकर के सूत जी महाराज तुरंत बोले, हे सौनक, तुम्हारे हृदय में इसमें से एक बड़ी भारी प्रीति है, इसलिए मैं संसार के भय को दूर करने वाला वो साधन तुमसे कहता हूं जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। ऐसा साधन बताता हूं जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है, क्योंकि कालम ज्ञान मुख ग्रास प्रास निर्णास हेतवे, हम और आप लोग सब कहाँ बैठे हुए हैं? काल के मुख में बैठे हुए हैं। और सब हम और आप सब काल के मुख में बैठे हुए हैं। तो कालू की सर्प ने मुंह खोल करके रखा है और उसके अंदर हम लोग मृत्युलोक ही तो है। यहाँ जो आता है उसको मरना ही पड़ता है, बिना मरे कोई नहीं जाता यहाँ से।
सशरीर कोई नहीं जाता। तो इस काल रूपी सर्प के मुख में हम और आप बैठे हुए, लेकिन सुरक्षित हम कब तक हैं? जब तक ये काल रूपी मुख अपना, काल रूपी सर्प अपना मुख बंद न कर ले, तब तक ये हम सुरक्षित हैं। और जिस दिन काल रूपी सर्प ने अपना मुख बंद किया, उसी दिन हमारी राधे राधे हो जाए।